धन्यवाद। पहले तो एक दूर दराज कम से कम 200 किलोमीटर राजधानी से जिसका गांव है, उस साथी को आज दिल्ली में ये मंच देने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी अध्यक्ष रेणु जी काद्यान, जिसने इस एनजीओ में हमें साथ जोड़कर हमें सेवा करने का मौका दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का, सभी विशिष्ट अतिथियों का, सभी मेरी टीम के सदस्यों का। पहले तो कि आपने आज मुझे यहाँ मंच पे बुला के मेरी धड़कनें वैसे ही बढ़ा दी हैं। यदि जिसके सामने सोनिया सत्या नेताजी बैठी हो, सुमित सरपंच साहब हो, श्वेता जी बैठी हो, बॉक्सर विजेंद्र जी बैठे हो, हमारे आदर्श बड़े भाई अभिमन्यु कोहाट, हालांकि ये नहीं जानते होगे लेकिन लगातार 1 साल तक हम आंदोलन में सक्रिय रहे इनके साथ। हमने पैदल यात्रा की है जींद से लेकर दिल्ली तक आंदोलन में एकता जोड़ने के लिए। बाकी काफ़ी सम्मानित साथी बैठे हैं। तो अपने यहाँ हम भाषा में कहते हैं कि दीवा तड़ा अंधेरा है, हम तो अंधेरे हैं, आप तो एक दीपक की तरह जगमगाते हैं। तो आपको तो हम क्या ही बोलेंगे, आपके सामने आपको क्या ही बताएंगे। लेकिन भगत सिंह के नाम को लेके मेरे मन में बड़ी ठेस है। भगत सिंह को जिस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है, जिस प्रकार दिखाया गया है, उसके लिए मेरे मन में बड़ी ठेस है। यार, क्या तुमने देखा है कहीं किताब लिए हुए भगत सिंह? भगत सिंह को हमने पिस्तौल लिए हुए देखा है, लेकिन बहुत कम देखते हैं कि भगत सिंह किताब लिए हुए है। आपका तो साथियों पता नहीं, लेकिन मैं बड़ा आहत हूं इस चीज से। हमें मिसगाइड किया जा रहा है, इस यूथ को मिसगाइड किया जा रहा है बंदूक वाले भगत सिंह को दिखा के। मैं जहां तक भगत सिंह को जानता हूं, भगत सिंह ऐसे योद्धा थे, ऐसे क्रांतिकारी साथी थे जिसने, यार क्या उम्र होती है, 23 साल 5 महीने 26 दिन। क्या कर रहा था मैं 23 साल 5 महीने 26 दिन का? वहां अम्बाला हॉस्टल में पड़ा, अपनी रोटियां पका रहा था, बस कुछ नहीं किया मैंने 23 साल 5 महीने 26 दिन। 23 साल 5 महीने 26 दिन का एक युवा साथी फांसी, भगत सिंह जी कहते थे फांसी पे चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चढ़ जाएगा। उस समय लाखों क्रांतिकारी थे जो फांसी पर चढ़ जाते, लेकिन भगत सिंह जी ने कहा कि यदि आपके पास एक मृत्यु के लिए वेल प्लान्ड नहीं है, एक अच्छे प्लान के साथ आप मृत्यु नहीं ले सकते, या यदि आपका खून का एक भी कतरा उसमें आने वाली युवा पीढ़ियों में, आने वाली क्रांति में आग न लगा दे, तो तब तक मौत का कोई भी फायदा नहीं है। ऐसी सोच थी भगत सिंह की। भगत सिंह पढ़ते थे यार, लास्ट दिन अवतार सिंह संधू की एक कविता है, वो लिखते हैं अवतार सिंह संधू जी कि पंजाब के युवा को लेनिन की वो किताब पढ़ने की आवश्यकता है जहां पर वो उसका पन्ना मोड़ के चले गए थे। यह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्या आदमी थे, वो कितना पढ़ा है, हम उनके बारे में कितना जानते हैं। यही करते क्या है हम श्रद्धांजलि देने के लिए? किसी की फेसबुक से फोटो ली या कहीं श्रद्धांजलि दी, ये श्रद्धांजलि नहीं है साथियों, और ये भगत सिंह होना नहीं है, और ऐसे आप कभी भी भगत सिंह नहीं हो पाएंगे। भगत सिंह बनता है विचारों से, भगत सिंह बनेगा भगत सिंह को पढ़ने से, भगत सिंह को जानने से। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कभी कभी लिखता हूं, कभी कभी पढ़ता हूं, तो बड़ा ही संवेदनशील मन है मेरा, भावनाएं। वैसे मैंने एक अपनी जो बुक भी पब्लिश कराई थी, छलकती संवेदनाएं, तो मेरी संवेदनाएं छलकती है। मैं बड़ा, पता नहीं मैं ही रहता हूं क्या, या सभी रहते हैं कि समाज को देख के बड़ा दुखी हूं मैं। जो आजकल घटित हो रहा है उसको मैं देख के बड़ा दुखी हूं, और वास्तव में दुखी हूँ। हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ इतना, लेकिन मेरे अंदर चीज़ है बदलाव करने की।
मैं युवा संगठन के साथ गांव में काम करता हूं, सैकड़ों पौधे लगाते हैं। सुमित सरपंच वाली बात सही है, हम सभी तो नहीं बचा पाते, लेकिन सुमित जी मैं आपको इतना जरूर कह के जाता हूं, यदि हम 100 पौधे लगाते हैं तो उनके 50 पेड़ बढ़ चढ़कर काम करेंगे, 50 पेड़ पूरे होंगे बढ़ने के लिए। यहाँ मेरी बहन श्वेता बैठी है, इसकी वीडियो देख देख कर, इसकी पोस्ट देख देख के हमने क्या किया, हमने आंदोलन की चिंगारी जलाई है। कहाँ जलाई है? हमारे गांव में चलाई है। हमने हमारे गांव के स्कूल के सामने धरना दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमें शिक्षा चाहिए। और मैं लोगों को बताना चाहता हूं, मैं नेताओं को बताना चाहता हूं, हमें बंदूक नहीं चाहिए, हमें बंदूक वाला भगत सिंह भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए किताब वाला भगत सिंह। हमें चाहिए वो भगत सिंह जो मैगजीनी को पढ़ता था, जो लेनिन को पढ़ता था, जिसने रूसी क्रांति को पढ़ा। हमें वो भगत सिंह चाहिए। हमें चाहिए वो भगत सिंह जिसने सैंडर्स को गोली मार दी थी, लेकिन उसके बाद वो पछताया था गोली मारने के पश्चात। हाँ, ये हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है उसकी कि हम हत्याएं करने वाले लोग नहीं हैं, हम बदलाव करने वाले लोग हैं, हमें बदलाव चाहिए। ये हत्या हमसे हो गई, ठीक है, जैसे भी हो गई हमने कर दी, लेकिन हम खून बहाना नहीं चाहते थे। यदि हमें खून बहाना होता तो ये जो बम है ये असेंबली में फेंका गया है, ये लोगों पे फेंका जाता। यार ऐसा बनिए ना आप लोग, ऐसा बनना होगा हमें। होड़ थी उन लोगों में, और होड़ भी किस चीज की? मरने के लिए होड़ थी। राजगुरु क्या कहते थे जी, मैं जाऊंगा बम फेंकने असेंबली में। आजाद जी बोले HSRA के जब नेता थे, तो आप क्यों जाएंगे? नहीं जी, इससे पहले मरना है। क्यों मरना है जी? देश आजाद कराना है, लेकिन इससे पहले मरना है। क्यों? चंद्रशेखर आजाद कहते हैं जी आप चले तो जाएंगे, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, वहां अंग्रेजी में बात करनी होगी। हालांकि संस्कृत में स्नातक थे राजगुरु, बोला कोई बात नहीं जी, सीख लेंगे। तो सीख लेगा जो, ने बोला बेटा ऐसे 3 महीने में संस्कृत नहीं सीखी जाती, तो इसीलिए उसने वहां भगत सिंह को भेजा। होड़ थी उन लोगों में, मरने के लिए होड़। क्या ऐसी क्रांति, ऐसा जज्बा, ऐसा जोश हम आज के युवाओं में देख सकते हैं? देख सकते हैं, मुझे दिखता है। मैं पढ़ता हूं, मैं सोनिया सत्या नेताजी को, हालांकि ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे परिचित नहीं है, लेकिन मैं उनको चुप के देखता रहता हूं। क्यों देखता हूं? मेरी आदत नहीं है जताने की, मेरी आदत नहीं है बताने की, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं आपके सामने कि मेरे अंदर मेरे मन में कुछ टीस है, और मैं कुछ न कुछ, या तो ऐसे ही मौत में भी, यदि मौत आनी सुनिश्चित है, सुमित भाई ने कहा, लेकिन ऐसी मौत हम मरना नहीं चाहते। हम इस देश को एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जहां धार्मिक दंगे न हो, जातीय दंगे न हो, कोई अनुवाद न हो। बड़ी यदि हम छोटी छोटी इन चीज़ों पर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो ये छोटी चीज़ें बड़ा बदलाव ला सकती हैं इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, आपके अपने गांव के अंदर। मैंने एक छोटी सी कविता, पदमुक्त कविता थी एक, भगत सिंह जिंदाबाद, उसके मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं कि भगत सिंह जिंदाबाद कैसे होगा, या भगत सिंह जिंदाबाद कैसे नहीं होगा। तो साथियों, भगत सिंह जिंदाबाद नहीं होगा जिंदाबाद के नारे लगाने से। भगत सिंह जिंदाबाद नहीं होगा जिंदाबाद के नारे लगाने से, गाड़ी पर फोटो लगाने से, मोबाइल पर वॉलपेपर लगाने से भी भगत सिंह जिंदाबाद नहीं होगा। जगह जगह पर चौक बनाने से, जयंती शहीदी दिवस मनाने से भगत सिंह जिंदाबाद नहीं होगा। ये सब चीज़ें सम्मान के लिए उचित हैं, लेकिन मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इससे भगत सिंह जिंदाबाद नहीं होगा। भगत सिंह जिंदाबाद होगा भगत सिंह को पढ़ने से, भगत सिंह को पढ़ाने से। भगत सिंह जिंदाबाद होगा जगह जगह पुस्तकालय बनाने से। भगत सिंह जिंदाबाद होगा उसकी विचारधारा को फैलाने से। भगत सिंह जिंदाबाद होगा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से। सबके एक अधिकार पाने से भगत सिंह जिंदाबाद होगा। केवल नारे से
लगाने से भगत सिंह जिंदाबाद नहीं होगा, भगत सिंह जिंदाबाद होगा हर घर में भगत सिंह आने से, हर घर में भगत सिंह आने से। तो हमारे गांव में एक धारणा है आपस में, अगजी भगत सिंह तो जैम जय पड़ोसियों का है। सुनी होगी आपने यह बात कि भगत सिंह तो जैम जय पड़ोसियों का। क्या था जैम जय पड़ोसियों का? क्यों जामे वो एक पड़ोसी के घर, अपने घर क्यों नहीं? कमी है हमारे अंदर, क्योंकि हम एक भगत सिंह को स्वीकार नहीं कर सकते। बड़ा कठिन है भगत सिंह को स्वीकार करना, बड़ा कठिन है भगत सिंह के विचारों को स्वीकार करना। यदि भगत सिंह को, मैं ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां, हर एक ने भगत सिंह को कैश किया है, लेकिन भगत सिंह के लिए काम किसी ने नहीं किया है। कोई एक पार्टी बता दे मुझे कि उसने भगत सिंह के लिए काम किया है। इसलिए आपसे भी निवेदन करूंगा कि हाँ, हम लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे केवल पोस्टेज डालते हैं, तो हम भगत सिंह को केवल कैश कर रहे हैं, भगत सिंह के लिए काम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें भगत सिंह की विचारधारा को लाना होगा, भगत सिंह के लिए काम करना होगा, हमें भगत सिंह को जीना होगा, हमने विजुअलाइज करना होगा यार भगत सिंह को, हमने देखना होगा। हमारे बीच में से कोई है भगत सिंह, हमारे अंदर है यार कोई छोटा मोटा भगत सिंह। हालांकि हम भगत सिंह कभी नहीं बन सकते, लेकिन हमारे अंदर कोई छोटा मोटा भगत सिंह अवश्य होगा। इसलिए मेरे सम्माननीय साथियों, बुजुर्गों, सभी मेरी बहनें आई हैं, तो सभी से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को कहिए कि आप जाके घर में अपने भगत सिंह को पढ़िए, भगत सिंह के बारे में बोलिए। यार ज़्यादा किताबें नहीं है यार भगत सिंह की, 3-4 किताबें हैं, पर उस पर बड़ी कोशिश की है लोगों ने भगत सिंह को दबाने की, क्योंकि वो भगत सिंह नहीं देखना चाहते। वो 3-4 किताबें लेके आके भी तो पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा महसूस होगा। आप क्या बोल देते हैं कि जी भगत सिंह तो कम्युनिस्ट था, बोल देते हैं कुछ लोग। मैंने एक किताब पढ़ी पिछले दिनों जिसमें लिखा है कामरेड भगत सिंह। यार होगा, कम्युनिस्ट होगा तो हमें क्या दिक्कत है? नागार्जुन की एक कविता है कि रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। कह दो यार, मुझे कांग्रेसी कहो, मुझे कम्युनिस्ट कहो, मुझ पे आपिया कहो, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये जज्बा मैं आज के युवा साथियों में देखना चाहता हूं। तो मैं ज़्यादा बातें न करते हुए, और ज़्यादा बातें मुझे आती भी नहीं, यदि कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलती किसी भी पार्टी तक गलत किया गया हो, किसी की भावना न रत्ती पर भी मड़ी सी माखी जितनी भी ठेस पहुंची हो, दोस्त हाथ जोड़ का माफ़ी। सभी का धन्यवाद। राम राम, वंदे मातरम। Thank you so much. Now I would like to request